हमें 15 डेज हो गए हैं दुबई आए हुए। सब कुछ बदल गया ना, वहाँ पे कुछ नहीं बदला तो वो है पूरे मंथ की ग्रोसरी। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें कि क्या ही बात है। सीरियसली अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अर्ली मॉर्निंग व्लॉग है। सुबह उठी, नमाज पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और आपको पता है आज हमें 15 डेज हो गए हैं दुबई आए हुए। और इस दफ़ा मेरी होम लाइफ ज़रा जल्दी स्टार्ट हो गई थी। इंसान ना धक्के खा खा के ना सब कुछ सीख जाता है। वक्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है। सीरियसली हम जब यहाँ आए थे ना, ये देखें जी, ये है UAE, हबीबी की नगरी। सीरियसली जो शहर में मुब्तला कर ही देती है। मैं विजिट पे आई थी और यहाँ पे मैंने परमानेंटली सेटल होने का फैसला कर लिया था। और इस बार जब मैंने पाकिस्तान विजिट किया ना, तो मुझे लगा मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। इस बात के पीछे जाहिर सी बात है कि बहुत सी वजूहात हैं जो मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन बात है ना वक्त की। वक्त के साथ साथ इंसान मजबूत हो जाता है। सीरियसली पहले तो मैं आके ना समझते 15-20 दिन पाकिस्तान को ही याद करती रहती थी। हर बात पे मुझे पाकिस्तान याद आता था। मैं रोती थी, परेशान होती थी, चिड़चिड़ी भी हो जाती थी। वकास को भी साथ परेशान कर देती थी और वकास भी चिड़चिड़े हो जाते थे। लेकिन इस बार दुबई अपना अपना सा लग रहा है, जैसे ये हमारा फर्स्ट होम हो और पाकिस्तान सेकंड होम हो। और इस सारी सिचुएशन में मेरे अंदर बहुत चेंज आया। ये जो इकरा आप देख रहे हैं ना, ये एक मजबूत इकरा है। सीरियसली इस दफ़ा इमोशनली मैं उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुई जितना हर बार होती हूँ। मैं पाकिस्तान को याद करके रोई नहीं। और ये ऐसा नहीं है कि मुझे पाकिस्तान याद नहीं आया। सीरियसली इस्लामाबाद की बारिश, हमारी लॉन्ग ड्राइव, आपको पता है इस्लामाबाद टू मरी हमने कितना ट्रैवल किया है। ऐसे बस रात को निकलते थे और सीधा मरी चले जाते थे। सीरियसली मैंने ये मिस किया, महरू अपनी मिस की, हमारी गाड़ी और घर जो सेल हो गया वो तो मिस किया ही किया। दुबई आकर इंसान अपनी जगह को नहीं भूलता, हाँ यहाँ के शहर में जरूर मुब्तला हो जाता है। पाकिस्तानी वाइब मिले या ना मिले, मुझे पाकिस्तानी बेडशीट जरूर मिल गई है। ये देखें, ये मैं उस दिन जो बेडशीट लेके आई थी, लुलू से आपके साथ शेयर की थी, ये मेड इन पाकिस्तान है, ट्रू पाकिस्तानी बेडशीट। और देखिए कितनी ये प्यारी लग रही है। ये मैंने अभी भी सेट की तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। उस दिन मुझे 2 कमेंट भी आए थे कि आप ही मुझे बेडशीट अपनी दिखा दें। तो ये है जी बेडशीट जो मैंने ली थी लुलू हाइपर मार्केट से, मेड इन पाकिस्तान। सीरियसली और ये ना बहुत अच्छी है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो बस शामी के कपड़े शपड़े मैंने निकाल लिए। अच्छा, ये जो परफ्यूम है ना, ये भी मैंने डिस्काउंट में से ही लिया था और सिर्फ 12 दिरहम में लिया। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है सीरियसली, कि मैंने बेडशीट पे भी कर दिया, शामिर के कपड़ों पे भी कर दिया। हाँ, सब कुछ बदल गया ना, वहाँ पे कुछ नहीं बदला तो वो हम होम मेकर्स की लाइफ है। हम पाकिस्तान हो, दुबई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, करने तो हमने घर के काम हैं। जॉब भी करनी है तो घर को तो मैनेज करना ही करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम होम क्वींस है ना, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा और तरह की हैं। तो चले साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करते हैं। तो मैंने सफाई शुरू कर दी है। साथ साथ काम करते जाओ ना तो काम इतना ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है। तो मेरा काम ना बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्लीनिंग मेरी बहुत ज़्यादा करने वाली नहीं होती। साथ अभी तो सेटिंग की है तो जाहिर है एक दफ़ा डीप क्लीनिंग हुई थी और उसके बाद ही ऊपर सामान फिक्स हुआ है, तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता। लेकिन फिर भी डेली करते जाओ ना तो बढ़ता नहीं है। होम मेकर्स की लाइफ भी ना कितनी मस्त है। आप लाइफ इन पाकिस्तान देख लें या लाइफ इन UAE देख लें या लाइफ इन अमेरिका कनाडा देख लें, किसी भी होम मेकर, पाकिस्तानी होम मेकर की लाइफ आप निकाल के देख लेना तो रूटीन हमारी वही रहती है जो शुरू से चलती आ रही होती है। हाँ, थोड़ी सी चेंजिंग्स आ जाती हैं। अगर आप जॉब स्टार्ट कर देते हो तो फिर भी आपको जाहिर है घर तो देखना ही देखना है। पापा की परी और प्रिंसेस मोड तो तभी चेंज हो जाता है जब आप कबूल है कबूल है कबूल है कहते हैं और आप पापा की परी से अपने हस्बैंड के घर की शहजादी बन जाती हैं। और वो भी शहजादी ऐसी जिसने पूरा टाइम घर को मैनेज करना है, घर को जन्नत बना के रखना है। सुकून की वजह मुझे लगता है हम होम मेकर्स हैं। घर में कहीं ना कहीं आदमी भी हैं, मर्द हजरात मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, लेकिन लेडीज़ ना इतने काम करती हैं, इतने काम करती हैं। इस चीज़ का एहसास तभी होता है जब एक दिन वो काम नहीं करती। घर डिस्टर्ब होकर रह जाता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, हस्बैंड डिस्टर्ब, किचन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है सीरियसली। या खाना फिर बाहर से मंगवाना पड़ता है या फिर फ्रोज़न फूड पे गुजारा करना पड़ता है। तो बस क्लीनिंग करने के बाद मैंने एक बार फिर से परफ्यूम किया। इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे पास एयर फ्रेशनर भी है, ऐसा नहीं है कि एयर फ्रेशनर नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि ये मैंने किया। इतनी देर में शामिर भी फ्रेश होके आ गया। ये देखें जी, माशाल्लाह से अब इसकी तबीयत भी थोड़ी बेहतर है। कफ है, कफ तो मैं और शामिर एक साउंड पे आजकल कर रहे होते हैं। मेरा भी गला नहीं ठीक और शामिर का भी नहीं ठीक, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी है। तो बस बात ये कर रही थी मैं कि जो स्टार्टिंग टाइम होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। आप देखें, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ।
जन्नत सबको चाहिए लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। बात यही है कि स्ट्रगल कोई नहीं करना चाहता, कामयाबी सबको चाहिए लेकिन कामयाबी के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो पहला कदम मुश्किल होता है, जैसे हम लोगों ने उठाया था अपनी कंट्री को छोड़ना, और छोड़ते छोड़ते आज हम अपना घर भी सेल कर आए हैं। तो बहुत मुश्किल था। ये सारे स्टेप बाय स्टेप आप काम करते जाते हैं, ये सब कुछ आपकी किस्मत में होता है, तय होता है। अल्लाह ने आपका दाना पानी जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे आप पहुँच ही जाते हैं। बस दिल को समझाने की बात होती है सारी। आपसे बातें करते करते क्लीनिंग तो मैंने कर लिया, बाहर से भी क्लीन कर लिया, किचन भी क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बनाना है मैंने ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट लिया मैंने शामीर के ब्रेकफास्ट से, क्योंकि वो ज़रा जल्दी फ्रेश हो गया था। जब तक मैंने क्लीनिंग की है ना, माशाल्लाह से शामीर ने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट की हैं। कुछ स्टडी वर्क उसका पेंडिंग था वो उसने कंप्लीट किया। देखे ना लाइफ में कितनी स्ट्रगल है। आप एक बच्चे से स्टार्ट हो जाएं और एक बूढ़े तक चले जाएं, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हैं लेकिन हर कोई स्ट्रगल ही कर रहा है अपनी लाइफ में। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको बिना मेहनत किए, बिना हिले जुले सब कुछ मिल जाता है, और कुछ लोग बेचारे सारी ज़िंदगी मेहनत ही करते रहते हैं और फिर भी शायद वो अचीव नहीं कर पाते जो वो लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो मैं दिल से दुआ करती हूँ जो कोई मुझे सुन रहा है, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करें। आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, अल्लाह पाक आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बस ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो गया है। सारी सिचुएशन में ना बात सारी वक्त की है, वक्त के साथ साथ सब कुछ मैनेज हो जाता है, और जो गुजर गया ना आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। जो आने वाला है ना उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, अल्लाह पे यकीन रखें, खुद पे यकीन रखें, मेहनत और हिम्मत से काम लें। और सारी लेडीज़ को मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी फैमिली के की सपोर्ट बने। सीरियसली यहाँ पे मैंने बहुत सी लेडीज़ देखी हैं जो डिप्रेशन में चली जाती हैं। आप कोई जॉब स्टार्ट कर लें, आप खुद को बिजी रखें, जैसे बिजी रखा जा सकता है वैसे बिजी रखें, लेकिन शुक्र करें कि आप अपने हस्बैंड के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं। मैंने ये सारे मामलात ना एयरपोर्ट पे देखे हैं। यकीन करें, बच्चे रो रहे होते हैं, बीवियाँ रो रही होती हैं, माएँ रो रही होती हैं, और एक आदमी उनकी खुशहाली के लिए उन्हें छोड़ के किसी और मुल्क सफ़र करता है। खैर मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, मेडिसिन भी ले ली, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, क्लीनिंग भी कर ली, एक दो मैंने वीडियो एडिट करनी थी वो भी कर ली, और शामी भी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल फ्री हो गया है। अब हम दोनों जाएंगे, थोड़ी सी हम लोगों ने शॉपिंग करनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लेने वाली हैं, चलें साथ में चलते हैं। अच्छा मैंने ना यहाँ पे स्टार्टिंग में पता है क्या किया, मैंने पाकिस्तानी स्टाइल में ना बोरियाँ खरीद ली, आटे की भी बोरी, बड़ी बोरी, और चावलों की भी बड़ी बोरी, और इसी हिसाब से दालें चने सारा कुछ जो पाकिस्तानी हम करते होते हैं, सब्जियाँ ढेरों ढेर खरीद ली, और अच्छा खासा लंबा चौड़ा मैंने बिल बनवा लिया सीरियसली। और आधी चीज़ें मेरी ख़राब हो गई और आधी चीज़ें मेरी बच गई। वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं अपनी गलतियाँ छुपाना बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन ऐसा मुझे फिर सबक मिला ना, दोबारा मैंने ये गलती नहीं की। अब मैं वीकली या मंथली के हिसाब से शॉपिंग करती हूँ। देखें आटा है ना, आप 5 kg ले लें, 10 kg ले लें, अपनी डिमांड के हिसाब से, ख़त्म होगा तो फिर जाके लिए। मैंने पता है क्या किया, ये जो ऑफर्स लगी होती है ना, ये ऐसा इंसान को पागल करती है ना। आपने बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होना, आपको जो चीज़ चाहिए आपने वही खरीदनी है। मेरे वाली गलती आपने नहीं करनी। मैंने इन ऑफर्स से चीज़ें खरीद खरीद के समझ ने पूरा घर भर दिया था, और बस वो गलती पहली और आखिरी थी। 1200 दिरहम मेरा बिल बना, और अब समझ लेना टोटल पूरे मंथ की ग्रोसरी जो सी है वो मेरी अंडर 1000 हो जाती है, पूरे मंथ की ग्रोसरी। और तब मैंने एक ही बार में इतना ज़्यादा बिल बनवा लिया था। तो इंसान अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखता है। तो कभी भी ना जो गुजर गया ना उसको ना कोसें, जो आने वाला है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। एंड इस जालिम प्याज ने ना मुझे रुला के ही छोड़ा है सीरियसली। ये देखें मेरी आंखों की क्या हालत कर दी है, इतना कड़वा प्याज था ना सीरियसली। मैं इतनी इमोशनल और इतनी सेंटी हुई थी ना, पर मैं रो नहीं रही थी। लेकिन इस प्याज ने कहा ऐसे कैसे, लोग व्यूज़ की खातिर चांद पे चले गए और तुम इतनी इमोशनल, इतनी अच्छी बातें करने के बावजूद नहीं रो रही, ऐसे कैसे, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फाइनली मैं रोई पड़ी। तो चले मैं अपने मगरमच्छ के आंसू साफ कर लूँ और साथ लंच ऊपर रख लूँ। तब तक आप जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपका मेरा ये बॉन्ड जो है ना ये बना रहे और मैं आपसे अपने दिल की बातें करती रहूँ। जो फैमिलीज़ यहाँ मूव होना चाहती हैं ना, मेरी बात कान खोल के सुन लें। लोग आपको डराएंगे, आप कुछ भी कह लेना, कोई कहेगा यहाँ पे जॉब्स नहीं है, कोई कहेगा यहाँ पे स्कैम होता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो आप मेरी बात ज़रा सुने। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता। यकीनन हर जगह पे कॉन्स भी हैं और प्रोज भी हैं, लेकिन हम एशियंस के लिए ना ये जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हम सब के लिए ना
दुबई, यूएई जन्नत है सीरियसली। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं। और एक बात बताऊँ आपको, मुझे लगता है यहाँ पे जो लेबर वर्क करने वाला है ना, आप उससे बात करके देखें, वो आपको ज़्यादा खुशहाल नज़र आएगा। आप पाकिस्तानी किसी बिजनेसमैन से बात कर लें, वो आपको रोता हुआ नज़र आएगा सीरियसली। एक वैसे कौम हम लोगों को रोने की आदत पड़ गई है खुशहाली के बावजूद। किसी से पूछे ना कि हाँ जी कैसा चल रहा है काम, हाय 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 ना पूछो, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे आप किसी टैक्सी ड्राइवर से पूछ लो ना कि कैसा गुजारा चल रहा है, पीछे मामला ठीक है, वो कहेगा हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, मैंने एक घर बनाया, एक बेटी की शादी की है, अब मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ सीरियसली। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आ जाती है ना कि करेंसी डिफरेंस आ जाता है। आप यहाँ पे थोड़े से भी पैसे कमाते हैं तो पाकिस्तान जाके ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपकी जो एटलीस्ट फैमिली है ना वो एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रही होती है। लेकिन जो फैमिलीज़ यहाँ पे मूव होती हैं ना सीरियसली, वो पूरी फैमिली ही एक लग्जरियस लाइफस्टाइल में कदम रख देती है। बस दिन से रात हो गई है और हम लोग आ गए हैं फार्मेसी। एक हम लोगों को मेडिसिन चाहिए थी तो सोचा यहाँ से ले लेते हैं। तो बात ये है ना, अगर मैं दुबई की बात करूं, सेफेस्ट कंट्री लेडीज़ के लिए, इतना सेफ़ है ना। कोई लेडी यहाँ पे आके जॉब करना चाहती है बगैर किसी डर खौफ के करे, रात को 3 बजे भी आप अपनी रोड पे वॉक करेंगे ना तो आपको कोई डर नहीं है, कोई मसला नहीं है सीरियसली। और जॉब्स यहाँ पे मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। और एक सबसे अहम बात यह है कि आप जहाँ यहाँ पे ना जितना पुराना होते जाते हैं ना, आप उतना ही ज़्यादा सेटल्ड होते जाते हैं। आपको सारी चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है, बहुत ईजी है, वीज़ा जल्दी लग जाता है। अब तो खैर मुश्किल से लगता है लेकिन फिर भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। और जब आपका दिल चाहे ना, आप ऐसे टिकट करवाएं और पाकिस्तान भाग जाएं। 3 घंटे की फ़्लाइट है। मैंने थोड़ी सी वॉक की है, मेडिसिन ली है और अब यहीं पे हम बैठ के कड़क एंजॉय कर रहे हैं। और आपको कह रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और ये गर्मा गर्म चाय टी लवर्स के लिए और फूडीज़ वालों को भी मैं बताती चलूँ, यहाँ पे पाकिस्तानी खाना भी मिलता है, इंडियन खाना भी मिलता है, बंगाली खाना भी मिलता है। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, आपको यहाँ पे वहाँ का फूड भी मिलेगा, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पाकिस्तानी इंडियंस आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा मिलते हैं ना कि आपको कभी कभी फील ही नहीं होता कि आप अपने मुल्क से दूर हैं। दिन रात में बदल गया है। और ये देखें जी, यहाँ की रातें कुछ इस तरह से हैं। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है ना, लेकिन यूएई की क्या ही बात है। सीरियसली आई लव यूएई। लाइफ इन यूएई पे मैं पहले भी बहुत बार वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 डेज़ हो गए हैं, मेरी हाउस लाइफ भी स्टार्ट हो गई है, एक रूटीन सिस्टम में मैं आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार सब कुछ बहुत जल्दी हो गया है। बस आप लोगों की दुआ चाहिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप भी खुश रहें, आबाद रहें और बस जो आपका मकसद है ना, कोशिश करें, अल्लाह पे यकीन रखें, हिम्मत करें, मेहनत करें और अचीव करें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।